हमारे चैनल मीरब कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, मीरब कुकिंग में वेलकम। आज मीरब कुकिंग में बन रहा है अफ़गानी पुलाव, जिसे काबली पुलाव भी कहते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिए हैं हाफ़ के जी मेरे पास राइस हैं, बासमती राइस हैं। 3 कैरेट्स हैं जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक कश कर लिया है। और ये हाफ़ के जी मेरे पास हैं मटन है। तकरीबन 1 मैंने अनियन लिया है। इसके बाद मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिसमें बादाम हैं, काजू हैं और ये किशमिश हैं। और अदरक और लहसुन को मैंने इस तरह कश कर लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास छोटी इलायची का पाउडर है। 2 टेबलस्पून मेरे पास गरम मसाला है। गरम मसाले में मैंने दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और धनिया और ये जो बड़ी इलायची होती है उसके दाने निकाल के इनको ग्राइंड कर लिया है। और ये मेरे पास है साल्ट जो 2 टेबलस्पून मैंने लिया है। और ये ऑयल है। इसके 3 इजी स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मीट और ये जो ऑनियन है इसको किस तरह गलाना है। सेकंड स्टेप में मैं राइस बॉईल करना बताऊंगी। और 3 स्टेप में हम कैरेट्स और ये मेरे पास जो ड्राई फ्रूट है उनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ही ये मज़े के राइस बनते हैं, कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ होते। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है, मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून मेरे पास है ऑयल। चूल्हे को हम ऑन कर लेते हैं। इसमें मैं डालूंगी अनियंस को। जब इनका बिल्कुल लाइट सा कलर हो जाएगा फिर मैं इसमें मीट डालूंगी। इसको लाइट ब्राउन करना है। मुख्तलिफ स्टाइल से ये बनाते हैं लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल स्टाइल से बताऊंगी, जिस तरह हम ये जो रेस्टोरेंट वगैरह पे खाते हैं, बिल्कुल इसी स्टाइल पे। मैं वैसे मीट को इसी में गलाऊंगी, बिल्कुल लो फ्लेम करके। अगर आप चाहते हैं कि हम कुकर में इसको गलाएं तो तकरीबन 10 मिनट में कुकर में कह लें कि ये गल जाएगा। अगर आप इसी तरह बनाते हैं जिस तरह मैं बना रही हूँ तो तकरीबन 30 से 35 मिनट में लो फ्लेम पे ये गल जाएगा। हाँ जी, ये देखिए अनियन जो है तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मीट को ऐड करूँगी। इस तरह के पीसीस जो हैं तो मैंने लिए हैं, ना ज़्यादा छोटे पीस हैं मीट के और ना ही ज़्यादा बड़े हैं। बस तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको इस तरह फ्राई करें। सिर्फ 2 से 3 मिनट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर और गार्लिक। जो इस तरह मैंने क्रश किया हुआ है, ये तकरीबन
3 टेबलस्पून है मेरे पास। डाल के बस इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए इसको भी हल्का सा फ्राई करें। हाँ जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अदरक और लहसुन का जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 4 ग्लास में इसके अंदर वाटर ऐड करूँगी, इस तरह। और इसको मैं लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून अब मैं इसके अंदर जो है साल्ट उसको मैं ऐड करती हूँ। मैंने अब इसको कवर कर दिया है। कवर करके तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये गल जाएगा। अगर आप कुकर में गलाना चाहते हैं तो आप इसको कुकर में भी गला सकते हैं। कुकर में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। इसमें तकरीबन 30 से 35 मिनट इस तरह पैन को कवर करके रखेंगे लो फ्लेम पे, तो इतना टाइम लगेगा। इस दौरान मैं जो है वो जो राइस है मेरे पास उनमें पानी डाल के मैं रख देती हूँ। फिर जो सेकंड स्टेप है फिर वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ जी, अब मैं अफ़गानी राइस या काबली पुलाव का मैं आपसे जो सेकंड स्टेप है वो शेयर करती हूँ। जब तक हमारा जो है मीट स्टॉक हमारा रेडी हो रहा है, उसको मैंने लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख दिए हैं। सेकंड स्टेप में मैं आपको बता रही हूँ राइस को बॉईल करने का तरीका। ये देखिए, पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, इसमें उबाल आ रहा है। अब मैं इसके अंदर राइस को ऐड करूँगी, जो तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट के लिए पहले भिगो के रख दिए थे। हाँ जी, ये देखिए मैंने राइस को उबलते हुए पानी में ऐड कर दिया है। अब ये मैं इतना तो नहीं कह सकती कि आप इसको 5 मिनट पकाएं या 10 मिनट पकाएं, क्योंकि तकरीबन चावलों की जो क्वालिटी है वो अलग-अलग होती है। जिस तरह जो सेला राइस हैं उनकी टाइमिंग बॉईल करने की कुछ और है, बासमती राइस की कुछ और है। हमने इनको जिस तरह हम बिरयानी के लिए राइस बॉईल करते हैं इसी तरह हमने करना है, क्योंकि बाद में हमने चिकन स्टॉक भी इसके अंदर डालना है। इसलिए तकरीबन मैं 70% इनको बॉईल करूँगी। साथ साथ हम चेक करते जाएंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है कि कहाँ तक हम इसको बॉईल करें। हाँ जी, ये देखें जो राइस है तकरीबन 70% तक बॉईल हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखें अभी है इनमें कच्चापन। मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और इन्हें मैं वाटर के अंदर से निकाल लेती हूँ। बस इतने ही इनको बॉईल करना है, क्योंकि हमने बाद में मीट जो स्टॉक है वो भी हमने ऐड करके ना फिर इसको दम पे लगाना है। इसलिए बस इतना, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं होने चाहिए। हाँ जी, इसके जो 3 स्टेप है ना वो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। आप कोई सा भी ऑयल, घी जो भी आप पसंद करते हैं डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 3 जो कैरेट्स ली थी जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक कश कर लिया था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बस इसको लाइट सा कह लें कि फ्राई करना है। और साथ ही
इस तरह। और साथ ही ये मेरे पास हैं काजू हैं, किशमिश हैं और बादाम हैं। हाँ जी, ये देखिए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो मटन स्टॉक था वो रेडी हो चुका है। ये देखें, मैंने इसमें तकरीबन 4 जो था वो ग्लास इसमें मैंने वाटर ऐड किया था, जो तकरीबन पकने के बाद अब इसमें तकरीबन 1.5 ग्लास होगा। और ये जो हमारा मटन है वो भी गल चुका है। ये देखें बिल्कुल नरम हो चुका है। ये देखें इस तरह। अब मैं एक प्लेट में इसको निकाल लेती हूँ। हाँ जी, ये देखिए अब मैं इसके अंदर से जितनी भी बोटियाँ हैं तो मैं एक प्लेट में निकाल के एक साइड पे रख देती हूँ। हाँ जी, ये देखिए हम अलहदा एक पैन में मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने जो है ना ऐड कर डाला है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी। इस तरह। जब ये लाइट ब्राउन सी हो जाएगी फिर मैं इसके अंदर मीट स्टॉक है वो मैं ऐड करती हूँ। ये हमारे पास एक रिच कह लें कि कैरेमल स्टॉक हमारे पास रेडी हो जाएगा। बिल्कुल मैंने 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। इसका लाइट सा कलर आ जाता है ना फिर मैं ऐड करती हूँ। देखिए बस इतना का। इस तरह लाइट ब्राउन सी हो जाए। अब मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास मीट स्टॉक है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर इलायची पाउडर अब ऐड करती हूँ। कुछ मैं इसको बचाऊँगी ताकि जब मैं इसको दम पे लगाऊँ मैं फिर कुछ ऐड करूँ। ये 2 टेबलस्पून थी, 1/2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ये है गरम मसाला, ये भी 2 टेबलस्पून है। 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और 1/2 टेबलस्पून मैं बाद में ऐड करूँगी। बस इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकने दें। ये हमारे पास रिच कह लें कि कैरेमल स्टॉक हमारे पास रेडी हो गया है। हाँ ये देखिए राइस हमारे उबल चुके हैं। अब ये जो मटन स्टॉक है मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी इस तरह। और अब ये जो मेरे पास मीट है वो मैं इसके ऊपर इस तरह डाल दूँगी। हाँ जी, हमारा अफ़गानी पुलाव रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही मज़े का रेडी हुआ है। ये आप इसको देख सकते हैं। ये जो मेरे पास कैरेट्स और ये बादाम और किशमिश जिसको मैंने फ्राई किया था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसमें मिक्स भी किया है
ताकि इसका टेस्ट